moving on to question number 2. A high altitude balloon is stationary in still air. Stationary in still air का मतलब है कि resultant force would be 0. A solid sphere is suspended from the balloon by a string as shown in figure 2.1. The volume of the balloon is this. The total weight of the balloon, string and sphere is this. The upthrust acting on the string and sphere is negligible. यानी कि string और sphere पे. Calculate the density of the air surrounding the balloon. अब यहाँ पर आपके पास आपको ये पता है कि एयर फ्लूइड है, एक चीज जो एक कर रही है वो वेट है, सॉरी एरो थोड़ा टेढ़ा चला गया, एंड एक अपवर्ड फोर्स है दैट इज द अपथ्रस्ट इन दिस डायरेक्शन. यहाँ पर उसने ये कह दिया कि स्ट्रिंग और स्पेयर का जो अपथ्रस्ट है वो नेग्लिजिबल है, तो इसका मतलब है ओवरऑल सारा बलून पे लग रहा है. ठीक है, तो अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू, और बलून का जो टोटल वेट इनके साथ गिवन है वो कितना है 65 न्यूटन. तो आपने इसको लिख दिया अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट, और अपथ्रस्ट का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है रो वी जी. ठीक है, अब आपने क्या किया, अपथ्रस्ट आपने वेट के बराबर ले लिया विच इज 65 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज गिवन 7.5 एंड जी यू नो दैट इट इज 9.81. So all of this is equals to rho, that is the density. When you are going to solve it, you will get the answer 0.88 and you will write it 0.88 kilograms per meter cube. ठीक है, सेकेंड आ गया the string breaks releasing the sphere. अभी वो टूटा है. State the magnitude of the acceleration of the sphere immediately after the string breaks. अब जिस वक्त वो स्ट्रिंग टूटा है और स्फीयर ऐसे आया है, तो जो इनिशियल फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगी वो वेट है, और वेट जो है यानी कि ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स वेट के बराबर हो जाएगी. और अगर ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स वेट के बराबर हो रही है तो एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल्स टू जी. सो दिस मीन्स कि यहाँ पर इसकी वैल्यू 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन if any in the magnitude of the acceleration of the sphere when it is moving downwards before it reaches terminal velocity. आपको मैग्नीट्यूड की बात करनी है एक्सेलरेशन के. इनिशियली में बात हो गई हमारी कि ये ए जी के बराबर है. अभी थोड़ी देर इसको जब एयर में होगी तो उस वक्त इसके ऊपर इसकी वेट तो एक्ट कर रहा है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस भी आ जाएगी. जब एयर रेजिस्टेंस आएगी तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वुड बी सब्ट्रैक्शन, यानी कि W माइनस एयर रेजिस्टेंस हो जाएगी, और यहाँ पर जो वैल्यू है एक्सेलरेशन की वो लेस हो जाएगी जी से, राइट. फिर देयर वुड बी अ टाइम व्हेन योर वेट बिकम्स इक्वल टू द एयर रेजिस्टेंस. जिस वक्त ये दोनों बराबर हुए रिजल्टेंट फोर्स वुड बी जीरो, एंड सिंस रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो एक्सेलरेशन वुड बी जीरो, and this is the time where constant velocity, that is your terminal velocity, is achieved. जब ये सारा कुछ हो गया और आपको टर्मिनल वेलोसिटी मिल गई तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन शुरू से लेकर बाद तक क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एंड द रीजंस आर गिवन ऑन द साइड. The sphere has a mass of 4 kg. Calculate the total resistive force जो upward एक्ट कर रही थी when its acceleration is 1.9 meters per second. अब देखो स्फीयर है, स्फीयर पे इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स, और रेजिस्टिव फोर्स है तो ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट एक्ट करेगी. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा वेट माइनस रेजिस्टिव फोर्स. ठीक है, आपको क्योंकि एफ आर निकालना है तो एफ आर वुड बी वेट माइनस रिजल्टेंट फोर्स, और वेट आपके पास जो है वो हो जाएगा एम जी, वेयर एज रिजल्टेंट फोर्स विल बी एम ए, विच मीन्स 4 into 9.81 minus 4 into 1.9. आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे तो इनको सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट वुड बी 31.6. व्हेन यू राउंड इट ऑफ योर आंसर वुड बी 32 न्यूटन्स.